सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हवाई जहाज़ कोठी, जिसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और यह कोठी कब बनी, कैसे बनी, किसने बनवाई, ये सब जानने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए। घर के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजर रहा या फिर लैंड हो गया है। लखनऊ की इस कोठी को देखकर लोग हो जाते हैं हैरान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 सुभाष मार्ग राजा बाजार स्थित हवाई जहाज़ कोठी बनी हुई है। इस कोठी में रस्तोगी परिवार की 5वीं पीढ़ी निवास कर रही है और 3 भाइयों के बीच इसका बंटवारा है। पिता स्वर्गीय माधुरी शरण रस्तोगी ने इसे बड़ी ही उत्सुकता के साथ बनवाया था, लेकिन वह इस कोठी के तैयार होते ही इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई ऐसी इमारतें हैं जो देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी खूब चर्चा होती है। नवाबों के शहर में बनी प्रसिद्ध इमारतें यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती हैं। वहीं एक आवासीय भवन भी बना हुआ है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि या तो इसके ऊपर से हवाई जहाज़ गुजर रहा है या फिर लैंड हो गया है। दरअसल लखनऊ में 28 सुभाष मार्ग राजा बाजार स्थित हवाई जहाज़ कोठी जो बनी हुई है, इस कोठी में रस्तोगी परिवार की 5वीं पीढ़ी इस समय निवास कर रही है और इन 5वीं पीढ़ी में 3 भाइयों के बीच इसका बंटवारा है। यही वजह है तीनों भाई इस इमारत के एक एक फ्लोर पर परिवार के साथ रह रहे हैं। वहीं 3 फ्लोर के लिए अलग अलग बेल भी लगी हुई है। यहाँ भूतल पर डॉक्टर रजनीकांत रस्तोगी का घर है, प्रथम तल पर कृष्णकांत रस्तोगी और द्वितीय तल पर गंगाकांत रस्तोगी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। दरअसल साल 1955 में माधुरी शरण रस्तोगी ने एक खास भवन बनवाने की सोच बनाई। उस दौरान वो दूसरे घर में रहते थे, लेकिन इस कोठी को तैयार करवाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर ये भवन बनकर तैयार हुआ। एक दिन मीडिया टीम स्वर्गीय माधुरी शरण रस्तोगी की इस मशहूर कोठी में पहुंची। यह कोठी इतनी चर्चित है कि आप किसी से भी पूछकर बड़ी ही आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से राजधानी की सभी ऐतिहासिक इमारतों का कोई ना कोई मेथड है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी एक उद्देश्य के तहत बनवाया गया था। रोहित रस्तोगी बताते हैं कि मेरे बाबा माधुरी शरण रस्तोगी हवाई जहाज का बड़ा शौक था उन्हें। ऐसे में उन्होंने इस बेहतरीन इमारत को बनवाने का एक फैसला लिया। महज 3 सालों में ही यह कोठी बनकर तैयार हो गई थी। हालांकि वो अपनी इस नायाब कोठी में रहने का सुख अनुभव नहीं कर पाए। उन्होंने इस दुनिया को उसी वक्त छोड़ दिया था जैसे ही कोठी बनकर तैयार हुई थी। इस जहाज़ में बैठ भी सकते हैं 20 से 25 लोग। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे ऊपर विमान के आकार की प्रतिकृति बनी हुई है। प्रतिकृति अपनी नाक को आकार देने में पूरी तरह से तराशी हुई है। कोन वाले ब्लेड लकड़ी से बने हैं। पंख, खिड़कियां, शरीर की पूंछ, प्रवेश और प्रवेश द्वार के साथ प्रोपेलर और यहाँ तक कि रिवेट्स को भी चित्रित किया गया है, जिससे कि मूल विमान की तरह पेश किया जा सके। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये हवाई जहाज़ सिर्फ दिखने के लिए नहीं
बल्कि इसमें 20 से 25 लोग बैठ भी सकते हैं। हवादार होने की वजह से इसके अंदर घुटन भी महसूस नहीं होती। रोहित ने आगे बताया कि मेरे बाबा इसे बनवाकर लोगों का ध्यान तो खींचना चाहते ही थे, साथ ही अपने परिवार को भी हवाई जहाज़ की तरह आसमान की बुलंदियों को छूने का मैसेज देना चाहते थे। कहा जाता है कि ये जहाज़ वाली कोठी भारत में अपनी तरह की इकलौती इमारत ही है। इस कोठी का 2017 में कराया गया था जीर्णोद्धार। रोहित ने बताया कि आजकल के घरों से अलग इस 3 मंजिला कोठी में गोल आंगन मौजूद था। साथ ही ये कोठी अपने समय से काफ़ी आगे थी। सिल्वर पेंटेड इस हवाई जहाज़ में लाइट और प्रोपेलर्स भी मौजूद थे, लगे हुए थे। प्रोपेलर्स को पुली से जोड़ा गया था, जिसे मोटर के जरिए चालू किया जा सकता है। बाद में धातु के बने प्रोपेलर्स खराब हो जाने के बाद इन्हें लकड़ी के प्रोपेलर्स में बदल दिया गया। बता दें कि समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अब यहाँ प्रेशराइज्ड कमरे हैं, गोल आंगन मौजूद नहीं है। हालांकि कोठी का पीछे का हिस्सा आज भी पहले जैसा ही दिखता है। कोठी बड़ी होने की वजह से काफ़ी सालों तक इसकी रंगाई पुताई नहीं हो सकी, लेकिन साल 2017 में जब माधुरी शरण के पोते की शादी थी, उस दौरान इसमें काम कराया गया। कोठी इतनी विशाल है कि सिर्फ बाहरी हिस्से और जहाज़ की आकृति को पेंट कराने में करीब 3 लाख रुपए लगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कोठी कितनी बड़ी होगी। रिपोर्ट RPS समाचार।